मैं इस समय हरदोई मेडिकल कॉलेज में हूं और यहां पर बिलग्राम क्षेत्र में आज डीसीएम और ऑटो की टक्कर हुई थी। उसमें 10 लोग ऑन स्पॉट वहां पर उनकी डेथ हो गई थी और 5 लोग जो गंभीर रूप से घायल थे उनको यहां पर लाया गया था। यहां पर इलाज के दौरान एक युवक की मौत हुई है और 2 लोग गंभीर थे, उन्हें लखनऊ के ट्रामा सेंटर रेफ़र किया गया है, जबकि 2 का इलाज यहाँ पर चल रहा है। यहाँ पर डीएम एमपी सिंह और पुलिस कप्तान नीरज जौदौन यहाँ पर आए थे, उन्होंने घायलों का हालचाल लिया है। और आपको बता दूं कि जो ये घटना हुई, जैसे कि घायल ने बताया कि वो एक बाइक जा रहा था और उधर से जो टेम्पो था वो माधोगंज से बिलग्राम की ओर जा रहा था और जो डीसीएम थी वो बिलग्राम से माधोगंज की ओर जा रही थी। रास्ते में एक बाइक सवार को बचाने के चक्कर में डीसीएम चालक ने तेज़ से ब्रेक लगाया। ब्रेक इतनी तेज़ से लगा था कि जो गाड़ी थी, डीसीएम थी, वो तिरछी खड़ी हो गई और जिस साइड से टेम्पो आ रहा था उसी साइड में आकर वो खड़ी हो गई और टेम्पो भी उसकी गति तेज़ थी और टेम्पो उसमें डीसीएम में लड़ गया। उसके बाद वहाँ चीख पुकार मच गई और 10 लोगों की ऑन स्पॉट वहाँ पर डेथ हो गई थी। आपको बता दूं टेम्पो में 15 लोग सवार थे, जिसमें से 10 की वहाँ डेथ हुई थी और 5 लोग यहाँ पर लाए थे। जैसे मैंने बताया कि एक की यहाँ पर मृत्यु हो चुकी है और 2 लखनऊ रेफ़र किए गए हैं, 2 का इलाज चल रहा है। सवाल ये भी है कि सीएनजी टेम्पो टेम्पो की कैपेसिटी 6 सवारियों की होती है, लेकिन उसमें 15 सवारी भरी थी। कहीं ना कहीं ये जो यातायात विभाग है, परिवहन विभाग है, इसकी लापरवाही बिल्कुल सामने आई है, क्योंकि यहाँ पर हरदोई में देखा गया है कि ओवरलोड ये जो ऑटो वगैरह हैं ये चलते हैं, लेकिन इन पर कोई रोक टोक नहीं है। अगर ये कम सवारियाँ बैठी होती तो इतनी जनहानि नहीं होती, लेकिन ये सब कुछ जानते हुए भी यातायात विभाग मूकदर्शक बना रहता है। ये जो टेम्पो है वो बिलग्राम माधोगंज चौराहे से संचालित होते हैं, उसके बाद वो बिलग्राम पहुंचते हैं, वहाँ पर भी पुलिस रहती है और यातायात विभाग के भी जो बताए जाते हैं लगातार। इस समय तो नवंबर माह चल रहा है, कल ही उसने एसपी नीरज जौदौन ने यातायात माह का शुभारंभ किया है, लेकिन उसके बावजूद भी पुलिस ना चेत रही है और ना ही परिवहन विभाग चेत रहा है और इस तरह की दुर्घटनाएँ हो रही हैं। आपको ये भी बता दें कि डबल डेकर बस कि यहाँ कोई परमिशन नहीं है, लेकिन अवैध रूप से हर कस्बे से डबल डेकर बस चल रही हैं, जिसमें जो कैपेसिटी है उससे बहुत ज़्यादा सवारियाँ उस बैठी रहती हैं। अभी बीच में एक दुर्घटना हुई थी इटौली पुल के पास, उसमें भी काफ़ी लोग डेथ हुआ था, लेकिन उसके बावजूद भी परिवहन विभाग नहीं चेता है और इन बसों को इसका जो चल रही है उनका संचालन बंद नहीं कराया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये हादसा हो सकता है, क्योंकि ये बहुत तेज़ गति से चलती हैं, ओवरलोड बस से चल रही हैं। तो कहीं ना कहीं परिवहन विभाग ने हालांकि आज विज्ञप्ति जारी करके कहा है कि ये घटना का कारण ये रहा, लेकिन उसने ये नहीं बताया है कि आखिरकार 15 लोग एक ऑटो पर कैसे सवार थे और अगर सवार थे तो क्या भविष्य में इस तरह के एक्शन लिया जाएगा या किस तरह की मॉनिटरिंग होएगी कि इतने लोग किसी भी ऑटो पर सवार ना हो। ये ज़रूर उसकी कार्यशैली पर प्रश्न लगता है। तो कुल मिला के बहुत दुखद हादसा है। अभी डीएम एमपी सिंह से हमारी बात हुई, उन्होंने कहा कि घायलों को यहाँ इलाज चल रहा है, बेहतर इलाज के लिए कहा गया है। बाकी जो गंभीर रूप से घायल थे उनको ट्रामा सेंटर भेजा गया। इस पूरे उसमें 6 महिलाएँ, 3 बच्चे और 2 युवकों की मौत हुई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी इसके लिए शोक जाहिर किया है। तो कुल मिला के घटना बहुत बड़ी है। जिला प्रशासन लगातार वहां पर नज़र रखे हुए था, जो घायल थे उनको सीएससी पहले उसके बाद यहां पहुंचाया गया। लेकिन ये सवाल ज़रूर बना हुआ कि एक ऑटो में 15 लोग कैसे सवार थे, उनको रोका क्यों नहीं गया।